लगातार ये पद यात्रा चल रही है, सुबह से लेकर शाम हो चुकी है। हम आपको बार बार दिखा रहे हैं महाराज जी के पैरों में सूजन है, छाले हैं, वजन कम हो चुका है 7 किलो, लेकिन फिर भी रुकने वाले नहीं है। क्या लग रहा है, निरंतर यात्रा चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी। और ये कष्ट तो बहुत छोटे मोटे कष्ट हैं। इस देश का कष्ट सबसे बड़ा है, कुरीतियों का, ऊंच नीच का, छुआछूत का, भेदभाव का। हमारा उद्देश्य इस देश के सबसे बड़े जख्म को मिटाने का, तो अपने जख्म तो हमें अभी दिख नहीं रहे। महाराज जी, आपको क्या लगता है इस देश का सबसे बड़ा जख्म क्या है? और बार बार बांग्लादेश का जिक्र हो रहा है, जहाँ पर जो हिंदुओं के धर्म रक्षा के उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है। वहाँ पर कट्टर विचारधारा वाले लोग हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और वो कट्टर हिंदुओं के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं। वो उन्होंने कहा कि 90% हम हैं, तो सेकुलरिज्म का शब्द हटना चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र घोषित होना चाहिए। यह बात अगर हम भारत में कह रहे हैं तो लोगों को दंगाई बातें लग रही, लोगों को हंसी लग रही है। यही हम हिंदुओं को समझाना चाहते हैं कि वो 90% आए और उन्होंने हिंदुओं की खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर दिया। भारत में भी अगर बढ़ेंगे तो हिंदुओं की खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। इसलिए एक ही उपाय है, अभी जाग जाओ, यात्रा में सम्मिलित हो, जन जागृति चलाओ, जगह जगह क्षेत्र क्षेत्र में। एक बागेश्वर बाबा से देश नहीं बचेगा, अब सबको बागेश्वर बाबा बनना पड़ेगा। आपने कहा कि इस देश का एक ही हल है और वो है बजरंग दल। आपको क्यों डर लगता है कि बांग्लादेश जैसा हाल भारत के ना हो जाए? सब लोग सनातन का कार्य करते हैं, जितने भी संस्थान हैं, जितने भी संगठन हैं, सनातन का कार्य कर रहे हो। हम हर संगठन के, क्योंकि किसी एक संगठन के नहीं है, चाहे वो कोई भी सेना हो, सनातनवादी जितने भी संगठन विचारधारा वाले लोग, हम उन सबके। महाराज जी, आपके ऊपर ये कहा गया था चलते हुए मोबाइल फेंका गया, क्या आप लोगों को आपको डराने का प्रयास करा जा रहा है, रोकने का प्रयास? क्या क्या चुनौतियां आपकी यात्रा के बीच में आ रही है? नहीं, वो फूल फेंकने में उससे धोखे से फेंका। हम उस लड़के को भी मिले हैं और कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। आप खुले में घूम रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि आपकी सुरक्षा को लेकर खतरा है, आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, दंगे भड़काए जा सकते हैं, इस तरह की बातें हो रही है। हमको डर नहीं है, क्योंकि हम किसी को मारने काटने की बात नहीं कर रहे। हम किसी कौम के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदुत्व के पक्ष में हैं। जन जागृति यात्रा है, ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक यात्रा है। बागेश्वर हनुमान जी का राम राजा ओरछा से मिलन की यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा में किस बात का डर? तो हम भारत में रहे, भारत का संविधान है, कानून है, उस कानून पर भरोसा है। देश की यूपी एमपी की पुलिस व्यवस्था जो लगी है उस पर भरोसा है। हम किस बात से डरें? उनके रहते हुए डरेंगे तो प्रदेश में सुरक्षित कौन होगा? महाराज जी, हमने महिलाओं से भी बात करी, देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं आपकी इस यात्रा में, अपने काम धंधे सब छोड़ के आ रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपको लगता है क्या ये जो आपका संकल्प है ये वाकई धरातल पर दिख पाएगा? क्योंकि बहुत बड़ा मुश्किल चुनौतीपूर्ण काम है। अभी तो नहीं, पर आगे होगा, रुक के होगा, पर होगा, देर लगेगी। हिंदू बहुत देरी से जगते हैं, ये देरी से जगेंगे, लेकिन जगेंगे और हिंदू जागेगा, हिंदू राष्ट्र होगा। बांग्लादेश में 77 इस्कॉन टेम्पल है, बांग्लादेश में सबको तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है। चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया है। क्या ये संकेत मिल रहा है भारत के लिए? खतरा है। यही हम बोलते हैं कि बांग्लादेश, अगर भारत को बांग्लादेश नहीं बनाना है तो हम हिंदुओं को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हिंदुओं को कायरता और डरपोकपन छोड़ना पड़ेगा। हिंदुओं को अपने खून में उबाल लाना पड़ेगा। भारत 1947 में आज़ाद हो चुका, लेकिन अब एक आज़ादी और चाहिए। ये मानसिक गुलामी जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की है, इससे भी हमको आज़ादी की आवश्यकता है। जात पात की विदाई होगी, जात पात की विदाई। देखिए, पंडित दीन शास्त्री ने बताया कि कैसे उनका संकल्प है जिसको वो पूरा करेंगे और हर हाल में इस लड़ाई को लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ प्रियंका शर्मा, मध्य प्रदेश रिपब्लिक भारत के लिए। जय श्री राम।